जय हिंद साथियों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज एक ऐसी राहुल गांधी का किस्सा और महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर की बात, दोनों अलग अलग है, दोनों कहीं ना कहीं जुदा जुदा है, लेकिन ये बात सुनकर के मजा आएगा आपको उस राजा के बारे में सुन करके जो राहुल गांधी ने बताया। राहुल गांधी के किस्से के आगे आपको बताता हूं उन्होंने क्या कहा। राहुल गांधी ने कल एक बहुत बड़े हमलावर होकर के नरेंद्र मोदी की तरफ नाम का उल्लेख करते हुए यह कहा कि राजा की गर्दन जो है उस तोते के पास होती है। इधर क्रूर तोते की गर्दन जो है अमेरिये और उधर राजा को दर्द होना शुरू हो जाता है। दरअसल एप्पल कंपनी जो है, एप्पल मोबाइल जो आता है, जो उनके तमाम संदेश जो विपक्ष को जो है अचानक जो है कहीं ना कहीं आगाह कर दिया है कि सरकार उनकी फोन को टैप करने की कोशिशें कर रही है। हालांकि ये बहुत पुराना मामला है, पेगासस का भी मामला निकल करके आया था। तमाम पत्रकारों के फोन को टैप किया जा रहा था। राहुल गांधी ने भी उस समय में सवाल किया था और वो फोन केवल विपक्ष के नेताओं का ही नहीं हो रहा था, केवल पत्रकारों का ही नहीं किया जा रहा था साहब, बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता और मंत्रियों के भी फोन टैप किए जा रहे थे। इसी को कहते हैं ना कि तानाशाह जो होते हैं ना वो डरता भी है। हालांकि तानाशाह कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसके पीछे की कहानी जो होता है, अंबेडकर साहब ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अपने आखिरी भाषण के भीतर, और आपसे एक बात और कि वो भाषण जो है 20वीं शताब्दी के 10 सर्वश्रेष्ठ भाषणों में से एक है। उसको देखिएगा, पढ़िएगा जरूर। उस भाषण के भीतर डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था कि शायद उनका इशारा नेहरू की तरफ उस टाइम पे था कि धर्म के भीतर भक्ति मुक्ति का साधन होती है, मुक्ति का मार्ग होती है, लेकिन राजनीति के भीतर भक्ति तानाशाही को पैदा करती है, तानाशाह बनता है। और इस वर्तमान समय में तो सघोषित भक्त हैं जो यह कहते हैं कि चाहे पेट्रोल 500 रुपए का मिल जाए या फिर रोजगार मिले ही ना, तब भी हम आएगा तो देश में मोदी ही। इशारा साफ है। प्याज जो है 50 के जगह 90 का मिल जाए, 110 का मिल जाए। उनकी वित्त मंत्री साहब निर्मला सीतारमन के बात को स्वीकार करते हैं कि हम कौन सा प्याज खाते हैं, तो हमको क्या महंगाई से लेना देना है। खैर, उस तरह के भक्त मंडली भी प्याज इस दौर में नहीं खाते हो, लेकिन उस भक्त मंडली के भीतर नरेंद्र मोदी साहब के तानाशाही के तरफ कहीं ना कहीं ढकेल रहा है, तानाशाह बना दिया है। एक अच्छे खासे व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति को भी ये भक्त साहब जो है, अंधभक्त, वो तानाशाह बना देती है। इसका ऐलान डॉक्टर अंबेडकर पहले कर चुके हैं, 1949 के दौरान है। अब तानाशाह की समस्या जो है कि जैसे जैसे विपक्ष धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, वो हमलावर हो रहा है बीजेपी के ऊपर, उसके पेशानी पे बल ही नहीं हो रहा है, उसके तिलमिलाहट, घबराहट बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और ये तब और ज्यादा बढ़ जाता है, और सबसे ज्यादा अजीज दोस्त जो होता है, जब उसके कहते हैं ना हमनवा हमराज, जब गौतम अडानी के ऊपर कोई सवाल कर दे, कोई हमलावर हो जाए। राहुल गांधी ने सवाल किया तो उनकी सदस्यता चला गया, घर भी चला गया। संजय सिंह ने सवाल पूछा तो हवालात के अंदर पहुंच गए। महुआ मोइत्रा ने सवाल किया तो अब उनकी भी बारी है, उनके ऊपर भी जांचें चल रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि महुआ मोइत्रा ने कहा क्या अडानी ने 2 सांसदों के जरिए ही हमें पैसा देने की पेशकश भेजी थी, और आज राहुल गांधी ने एप्पल के मैसेज के जरिए ऐलान कर दिया ढोलक के चोट पे कि हम डरने वाले नहीं हैं। और राजा जो है उस समय डरता है, बहुत डरता है, काफी डरता है जब उसके तोते की गर्दन को मरोड़ी जाती है। यानी अडानी के ऊपर जिस तरीका से हमलावर हो रहे थे, चौतरफा हमला किया जा रहा था, उस सच का से पर्दा उठाया जा रहा था कि कैसे वो शख्स, वो व्यक्ति जिसके हवाई जहाज के अंदर बैठ करके दिल्ली की गद्दी पे सत्तासीन हुए थे,
नरेंद्र मोदी जी वो शख्स 600 यानी 600 से भी ज्यादा वो वैखान से छलांग लगा करके 2022 के भीतर 2 नंबर का दुनिया का पूंजीपति होता है, खरबपति होता है। क्या जादू बन जाता है। और इस समय 81 करोड़ लोग लाइन में खड़ा होकर के राशन ही खरीद रही है और त्राहिमाम मचा हुआ है उन लोगों के बीच। कहीं किसी आदिवासी के चेहरे पे पेशाब कर दिया जाता है, कहीं हादरस में बलात्कार करके उसे पुलिस प्रशासन जला रहा है और अपराधी बेखौफ। बाद में बहुत सारा आंदोलन होने के बाद राहुल गांधी भी उसमें, तमाम बहुजन दलित, वहां पे पत्रकार बहुत अच्छा उस दौरान काम किया था हाथरस जैसे कांड में। तो यहाँ पे जिस तरह से जैसे कि घेराबंदी की जा रही है ना, राहुल गांधी की अगर भाषा के ऊपर कहे कि तोते की गर्दन अगर मरोड़ी जा रही है, उससे राजा और ज्यादा खूंखार बन रहा है और जासूसी करवा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और तरफ इशारा करते हैं कि दरअसल पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो बिसात बिछाई वो अब बहुत कमजोर होते चली जा रही है। उत्तर प्रदेश के भीतर तो कई बार सवाल किए हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जी उस दिन से किसी चुनावी सभा के अंदर नहीं गए जिस दिन से तारीखों का ऐलान हो गया। कैसे नींद आता होगा, कैसे सोते होंगे, कैसे चैन उनको होगा। पीएम मोदी को बिना बोले कैसे आराम होता होगा जब ऐसे लाखों हजारों की भीड़ जो है उनके एक एक बात पर, एक एक स्पीच पर, एक एक भाषण के ऊपर खड़ी हो जाती हो, बैठती हो, तालियां बजाती हो। लेकिन आप जब चैनल बदल देते हैं, अब लोग सच्चाई जानने लगे हैं। विश्वसनीयता का गहरा संकट जो है, अडानी साहब के साथ रिश्तों का जो पर्दा है ना, उससे हट चुका है और पीएम मोदी के हर वादे कहीं ना कहीं जुमले में बदलते जा रहे हैं। तब जाकर के पीएम मोदी ने अपने चेहरे को कहीं ना कहीं बचाने के लिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से, फिलहाल जनसभाओं से बाहर हो गए। वो अपना चेहरा को बचा के रखना चाहते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। जो लोकसभा के अंदर वो बिसात बिछा रहे हैं, उनके अपने बहुत महत्वपूर्ण राज्य जो है जहां पे कांग्रेस के साथ सीधा मुठभेड़ है उनका, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, यहां पर तो घेराबंदी है। महाराष्ट्र के भीतर और जिन राज्यों में पिछले बार उनका अच्छा प्रदर्शन था, उसकी उलट विपक्ष वहां मजबूत धीरे धीरे होते जा रहा है। इंडिया अलायंस इस बार महाराष्ट्र वो इलाका आता है जहां यूपी की 80 लोकसभा सीटों के बाद सर्वाधिक सीटें अगर मिलती है, 48 सीटें आती है महाराष्ट्र से। पिछले लोकसभा चुनाव के भीतर उसने 41 सीटें जीती थी एक एनडी अलायंस के, जिसमें से 18 शिवसेना ने और बाकी की सीटें बीजेपी की। एक बहुत बड़ा मैंडेट जो है, बड़ा समर्थन महाराष्ट्र भीतर से निकल करके भाजपा को मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब शिवसेना से गठबंधन वो टूट चुका है। सरकार वहां पर महाविकास आघाड़ी की, लेकिन पीएम मोदी ने और भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने दूसरा गठबंधन वहां पे जोड़ा और वो गठबंधन, उसमें 3 गांठें लग गई है। भाजपा शिवसेना को तोड़ा, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, फिर एनसीपी को तोड़ दिया, अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया और बेचारे पूर्व मुख्यमंत्री साहब को भी डिप्टी सीएम से समझौता करना पड़ा, देवेंद्र फडणवीस साहब को। यहाँ पे मिशन 4 लेकर के चल रहा, 45 लेकर के चल रहा भाजपा महाराष्ट्र के भीतर। अमित शाह साहब ये ऐलान कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर 45 सीटें आएगी। और ये कैसे पूरा होगा, क्योंकि वर्तमान समय में हालात तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बहुत विपरीत है। जिस पार्टी को, जिस राजनीतिक दल को महाराष्ट्र के अंदर बुनियादी तौर पर खड़ा किया था गोपीनाथ मुंडे ने 1980 के दशक में, वो महाराष्ट्र जहां पर 40% ओबीसी आते हैं, 356 जातियों का पूरा जो कुनवा है, जिसमें तेली, माली, लोहार, धनगर, घुमंतु, कुलवी, बंजारा, कुर्मी, ये तमाम जातियां जो है वहां पर छोटे दलों के साथ बीजेपी गठबंधन करती है। उसके अंदर राजीव शेट्टी को, बच्चू पुडू को, महादेव जानकर को,
इन तमाम लोगों को अपने साथ एकजुट किया, लेकिन गोपीनाथ मुंडे, जिनकी रहस्यात्मक दुर्घटना के अंदर मौत हो गई, उनकी बेटी पंकजा मुंडे बगावत के ऊपर उतारू आ गई। जब कोई बड़ा नेता इस तरह से कमजोर पड़ता है, हाशिए पे धकेले जाता है, तो तमाम राज्यों के ये छोटे छोटे दल हैं उसको, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं बगावत पे उतारू है, राजस्थान के अंदर वसुंधरा राज्य, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भीतर क्या शिवराज सिंह चौहान क्या कहा इशारों में कि पीएम मोदी को पीएम बनते देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। राजनाथ साहब खामोशी से तीर छोड़ते हैं। तो ये जो कहीं न कहीं छोटे छोटे बुलबुला जो निकल रहे हैं, इस सैलाब में कब बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता। एक बड़ा मजबूत ओबीसी का लीडर गोपीनाथ मुंडे कि उनकी बेटी पंकजा मुंडे वर्तमान समय में वो बीजेपी के उस पूरे मंसूबे में कहीं ना कहीं सेंध लगा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक ही कारण नहीं होते, और भी बहुत सारे कारण हैं। जो एक बड़ा कारण ये भी है कि कल ही जो मराठा आरक्षण का आंदोलन अमित शाह नरेंद्र मोदी ने सोचा कि महाराष्ट्र के अंदर जो 3 इंजनों की सरकार है ना, वो बना करके बड़ी मजबूती से चलाएंगे। लेकिन एनसीपी को तोड़ा अजित पवार साहब को ले आए। सोचा ये भी था कि महाराष्ट्र वारे के भीतर बहुत बड़ी सफलता मिलेगी मराठाओं के बीच, लेकिन मराठा जो है अपने आंदोलन को लेकर के सामने आ गए, क्योंकि उनको आरक्षण चाहिए। पहले वो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, उसके जो लीडर हैं, नेता हैं, जो मनोज पाटिल हैं, मनोज पाटिल साहब ने पहले भूख हड़ताल किया, अब वो आंदोलन हिंसा और आगजनी के ऊपर तब्दील हुई। हिंसा तो नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आगजनी में अगर तब्दील हो और भाजपा सरकार से कहीं ना कहीं 3 इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार से संभल नहीं रहा, ऐसे में बेचैन है। बीजेपी के एक विधायक लक्ष्मण पवार ने इस्तीफा तक दे दिया। एनसीपी अजित पवार के गुट के जो विधायक ने इस्तीफा दिया है, और कल तो ऐलान किया भाजपा सरकार ने जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, कुनबे का प्रमाण पत्र दे दिया जाए। और इससे क्या मराठा आरक्षण आंदोलन जो है बंद हो जाएगा, खामोश हो जाएगा? इस बात की संभावनाएं बहुत कम है। मराठाओं के आंदोलन का मतलब होता है कि इससे भाजपा सबसे ज्यादा मुश्किलें में पड़ सकती है, क्योंकि जो आइकॉन मराठाओं का शिवाजी महाराज, जो शिवसेना के अपने आइकॉन हुआ करते, उनके साथ गद्दारी करके जो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया है, उससे से बेचैनी थी, और इस आंदोलन ने और ज्यादा बेचैनी बढ़ा दी है भाजपा के उनके मंसूबे के ऊपर। एक और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसला जो है वो तो और मुश्किल खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे को फिर से जिंदा कर दिया, वो डिसाइड कर दिया जिसके भीतर जो उद्धव ठाकरे साहब के शिवसेना के जो विधायकों के जो मामला था ना कोर्ट के अंदर, इनको जो है अयोग्य घोषित किया जाए, इस तरह के मामला थे, आरोप थे। वहां के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर, वो उस पर कोई फैसला ही नहीं ले रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 दिसंबर तक आप फैसला ले लीजिए, अगर कर पाते हैं तो फिर हमें ही ये करना पड़ेगा। यानी ये खुली ऐलान जो है, खुली चेतावनी जो है सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की राजनीति पे दे दिया। अगर वो ऐसा करते हैं तो भी गए, नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहीं कोई फैसला लिया तो ट्रिपल इंजन कहाँ ध्वस्त होगा, कहाँ खत्म हो जाएगा, ये कुछ पता नहीं चलेगा। 48 लोकसभा सीट जो है उसमें से 45 का जो मिशन था वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होते हुए जा रहा है। इसमें पीएम मोदी, अमित शाह की धड़कनें बहुत बड़ी होगी, बेशक बड़ी होगी। इसीलिए इस तरह की शिकंजा कसे जा रहे। आप एप्पल के अंदर कहाँ का कैसे जासूसी कीजिए, और राहुल गांधी ने इस कहानी को सुनाई थी। इसीलिए बहुत पुरानी कहानी है कि राजा की जान जो है तोते में होती है। अगर तोते की गर्दन को मरोड़ी जाए, उतना ही राजा को बेचैन होगा, तड़पेगा और उसे दर्द होगा, और बेचैन होकर के क्रूरता के ऊपर भी कहीं ना कहीं उतर हो जाए। जय हिंद।